द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आर कंज्यूम्ड इन मंथ। अब मंथ की बात कर दिया है तो टाइम आपको वैसे भी मालूम हो गया है मंथ, ठीक है। इन अ हाउस यूजिंग द टू बल्ब, अब जो बल्ब यूज कर रहे हैं वो देखो दो हैं और 100 वाट के हैं। क्या है, जो P1 है उसका 100 वाट है और जो P2 है वो कितने वाट का है, वो है 60 वाट का है, 60 वाट का है, ये ध्यान देना होगा आपको। और कह रहा है कि 100 वाट ईच एंड टू फैन। अच्छा याद रखना कि P1 P2 ये 100 वाट का है और जो कि क्या है, जो कि है क्या, ये तो बल्ब है, ये क्या है, बल्ब है। और दो फैन भी चला रहे हैं, ये दो फैन भी चला रहे हैं, तो ये भी ध्यान में देना होगा। P1 डैश दो फैन चला रहे हैं ये, और P2 डैश ये कितने का है, 60 वाट का है। तो ये इनका फैन हो गया, ये इनका क्या हो गया, फैन हो गया। ये बल्ब, दो बल्ब जलाया, दो फैन चलाया इन्होंने, ठीक है। और इफ़ बल्ब एंड फैन आर यूज्ड फॉर एन एवरेज ऑफ द 10 आवर, दोनों 10 घंटे हर एक दिन चला रहे हैं। टाइम इसके लिए कितना दिया गया है, 10 आवर, और इसके लिए भी कितना टाइम दिया गया है, 10 आवर दिया गया है। अब एक बात बताना, पूरे महीने ये काम ये कर रहे हैं, तो एक दिन में अगर 10 घंटे चला रहे हैं और पूरे महीने की बात अगर हम करें तो महीने में कितना हो जाता है, 30 डेज हो जाता है, 30 डेज हो जाता है। तो टाइम हमारा क्या हो गया, 30 इंटू 10 आवर हो गया, 30 इंटू कितना हो गया, 10 आवर हो गया। तो ये लगभग कितना आ गया, 300 घंटे आ गए। पूरे महीने में इतना हमारा ये दोनों अप्लायंस चल गया, 300 घंटे आ गए। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो, ये क्या कहे, कैलकुलेट क्या करना है। इफ़ द बल्ब एंड फैन आर यूज इन द एवरेज ऑफ द 10 आवर ईच डे, तो इफ़ द कॉस्ट पर यूनिट, अच्छा इतना है, तो क्या करना है, कैलकुलेट इन पार्ट ए। पार्ट ए में कैलकुलेट करो, क्या करना है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल बिल टू बी पेड बाई पर मंथ, कितना हमको पे करना पड़ेगा हर एक मंथ में। तो सबसे पहले तो हम यही पता करें कि कितना हमने एनर्जी कंज्यूम कर ली है। तो अगर दो बल्ब हमने जलाया है, दो बल्ब जलाया है तो इसका पावर कितना होगा, दो बल्ब का पावर कितना हो जाएगा, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, पावर नेट पावर, दो बल्ब हमने जलाया है तो 100 वाट का, तो पावर हमने 200 वाट ले लिया। कितना ले लिया, 200 वाट ले लिया। अब अगर 200 वाट का यहाँ पर पावर लिया और यहाँ पर पावर हमने कितना लिया है, फैन के लिए इसको P कह दे रहे हैं, इसको P डैश कह दे रहे हैं, तो ये 60 इंटू 6 मतलब 2, तो ये 120 वाट का हमने दो फैन चला रखा है, दो फैन चला रखा है। नेट पावर कितना हो जाएगा, पावर नेट कितना हो जाएगा, तो नेट पावर P प्लस P डैश, P की वैल्यू 200 और इसकी वैल्यू 120, यह आ जाएगा 320 वाट का हमने पावर लगा रखा है, ठीक है। अब इस P नेट को हम किलोवाट में अगर कन्वर्ट करें तो 0.320 इंटू 10⁻³ वाट आ जाएगा, 0.32, और ये किलोवाट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, किलोवाट हो जाएगा। अब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी P को अगर किलोवाट में लेते हो और टाइम को आवर में लेते हो तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, W इज इक्वल टू P इंटू टी का किलोवाट आवर हो जाएगा, जो कि कॉमर्शियल यूनिट है। तो W इज इक्वल टू P की वैल्यू रखो, कितना हमने निकाला है इसका, ये निकाला है तो 0.32, और टाइम हमने कितना निकाला है, टाइम आवर में रखना है तो 300 रखना है, कितना रखना है, 300। सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 32 इंटू 3 आ जाएगा 6, और 96 किलोवाट आवर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 96 किलोवाट आवर हो जाएगा। और ये कह रहा है न्यूमेरिकल में कि एक यूनिट की कॉस्ट 4.50 है, तो अब उसको बिल कितना देना पड़ेगा, यानी कि कॉस्ट पर मंथ देना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट पर मंथ कितना देना पड़ेगा, पर मंथ कितना देना पड़ेगा, तो ये देना पड़ेगा आपको 96 इंटू 4.50 रुपीज़ के हिसाब से, तो 432.0 रुपीज़ देना पड़ेगा आपको। ये आपका कॉस्ट आ जाएगा इलेक्ट्रिक बिल का।